मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 फिफ्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को देखेंगे बेटा। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 - टेन थीटा इज इक्वल टू 1 + सेक थीटा कॉसेक थीटा। क्वेश्चन यहाँ तक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बुक में हिंट्स दे रखा है कि इस एक्सप्रेशन को आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के रेफरेंस लेकर आपको सॉल्व करना है। तो चलिए बेटा हम देखते हैं। ये देखिए LHS पार्ट है और इक्वल टू के बाद RHS पार्ट है। आप LHS को लेकर चलिए तो RHS प्रूफ कीजिए, या RHS को लेकर अगर चल रहे हैं तो LHS को प्रूफ करना है। तो हम LHS को लेकर चल रहे हैं। टेन थीटा का बेटा एक फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आप लोग इसे याद रखना। फिर अपॉन में है 1 - कोट थीटा, तो हमने लिख दिया 1 - कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। प्लस है तो हमने यहाँ प्लस लिख दिया। कोट थीटा को हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 तो यहाँ लिखिए 1 - टेन थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारा 1 स्टेप हुआ। इसको ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं। अब इस पार्ट को एज यूजुअल आप लिख दीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए आप इसको LCM लेंगे तो साइन थीटा नीचे है तो साइन थीटा ही होगा, और यहाँ पर 1 होता है तो डायरेक्ट साइन थीटा से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि साइन थीटा माइनस, और नीचे साइन ही है, यहाँ भी साइन है तो कॉस एज यूजुअल आप लिख सकते हैं। या आप जिस तरीके से LCM लेकर इसको सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं। इस पार्ट को देखिए, ऊपर वाले पार्ट को एज यूजुअल लिखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए नीचे कॉस है और यहाँ 1 है तो डायरेक्ट आप कॉस थीटा लिख दीजिए कॉस थीटा। नीचे कॉस थीटा है बेटा तो ये LCM हो गया, सेम वैल्यू यहाँ पर है तो आप ऊपर साइन थीटा एज यूजुअल लिख सकते हैं। आप लोग अपने तरीके से LCM निकाल लेना, वैल्यू यही आएगा। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसे कि देखिए A/B अपॉन C/D होता है तो ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल में चला जाता है। जैसे A/B मल्टीप्लाइड बाई, ये देखिए D ऊपर चला गया और C नीचे आ गया, तो वही हम काम बेटा यहाँ पर करेंगे। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी हम नॉर्मल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस है तो आप प्लस लिख दीजिए। फिर वही प्रोसेस कीजिए जो आपने यहाँ किया है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दीजिए। पहले आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये नीचे वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये प्लस हो गया, कॉस थीटा में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
तो एक छोटा सा बात आप लोग बेटा ध्यान में रखना, क्योंकि इस के सॉल्यूशन में एक खास जगह पर बेटा बड़ा ही टर्निंग पॉइंट आएगा। मतलब कि तेज स्टूडेंट के लिए तो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन वो बच्चे जो थोड़े कमज़ोर होते हैं उनको तो प्यार से समझाना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बेटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा है ना, और यहाँ पर भी साइन थीटा है और कोस थीटा है। साइन बाद में है तो कुछ इसके फॉर्म में मैं इसको लिखूँगा। देखिए दोनों यहाँ पर बेटा टर्म जो है, साइन को पहले लिखना चाहता हूँ और कोस को बाद में लिखना चाहता हूँ। क्यों ऐसा करना चाहता हूँ अभी पता चल जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर तो प्लस का साइन है तो आप लिख दीजिए प्लस कोस थीटा। अब देखिए आप कि जब हम एलसीएम लेंगे, अब इस पार्ट का हम जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसका हम एलसीएम लेना चाह रहे हैं। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहाँ पर माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा है। थोड़ा साइन का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन लेना चाह रहे हैं। तो मैं इसको, इस पार्ट को आप लोग आराम से समझ लेना। पहले आप इसे लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट में आप लिख दीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस बात को आप लोग बड़ा ध्यान से समझना। ये प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया, और यहाँ पर एक मैं ब्रैकेट लगाने जा रहा हूँ। ऊपर जो वैल्यू है आप पहले उसे एज यूजुअल लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, मुझे साइन थीटा को प्लस में लाना है और कोस थीटा को माइनस में लाना है। करना कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पर आपको माइनस कॉमन ले लेना है। तो माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, सबका साइन चेंज होता है। तो ये साइन थीटा तो बाहर है, आप रहने दीजिए साइन थीटा को बाहर, और यहाँ पर माइनस साइन जो होगा वो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और ये जो प्लस कोस थीटा है ये माइनस कोस थीटा हो जाएगा। बस इतना ही करना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि 5 अपॉन यहाँ -2 है, तो इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हैं। आप यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं इस साइन को, तो यहाँ पर देखिए प्लस साइन है ना, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसको 5/2 में लिख दीजिए। एक तो बेटा ये तरीका हो गया, या और आप चाहते हैं कि इस माइनस को यहाँ ना लिखकर 5 के साथ आप लिखना चाहते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। तो ये माइनस और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ प्लस साइन है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये देखिए कि हमने अलग अलग तरीके से इसे लिख दिया। आपको इसे समझना बहुत ज़रूरी है। 5/-2 को हमने लिख दिया माइनस और 5/2, फिर हमने लिख दिया -5/2। तो यही काम आपको करना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, हम नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस को यहाँ ना रखकर, यहाँ क्या है प्लस साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस साइन को मैं माइनस यहाँ लगा दे रहा हूँ, और इसको आप लोग इसको हटा दीजिए। अगर ऐसा मैं नहीं करता तो नेक्स्ट स्टेप में लिखना पड़ता, तो इतना लिखना पड़ता फिर से मुझे। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। पेपर का एडजस्टमेंट थोड़ा सा कर दूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। यहाँ पर देखिए, आप साइन स्क्वायर थीटा को एज यूजुअल लिख दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में है कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ साइन माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर लिख दीजिए आप कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में जो वैल्यू है साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए। अब हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस सिचुएशन में नॉर्मल हम एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम आपका क्या क्या हो सकता है। साइन थीटा है, साइन थीटा लिख दीजिए। कॉस थीटा है, अब कॉस थीटा लिख दीजिए। और ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों बिल्कुल सेम आ गया ना। तो आप केवल एक लिख दीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ एलसीएम लेंगे हम। देखिए कॉस ये इस होल पार्ट से इसमें डिवाइड करना है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ। तो बेटा एक पेपर को थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं। एलसीएम में क्या करते हैं आप लोग कि 1/2 प्लस 1/, अगर 3 लिखा हो तो यहाँ 6 हो जाता है ना, 2 3 0 6। तो इस 2 से 6 में डिवाइड करते हैं ना, मतलब कि आप देखिए यही तो डिवाइड हुआ, 2 3 जा 6, 3 आया। तो अब इस 3 में 1 से मल्टीप्लाई आप करते हैं। तो मैं इस स्टेप में करके दिखाता हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि इससे आपको इसमें डिवाइड करना है। तो लिखिए ज़रा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। डिवाइड किससे करना है, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा, ये केवल साइन थीटा बचा ना। तो चलिए, तो बेटा कॉस थीटा से कॉस थीटा का कट गया, कैंसिल हो गया, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये वाला कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, केवल साइन थीटा बचा। अब साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। इसको बड़ा आराम से आप लोगों को समझना होगा। यहाँ देखिए अब इस पार्ट से इस पार्ट में डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो ये बच गया केवल कॉस थीटा। कॉस थीटा में आप कॉस स्क्वायर थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। तो अब हमारा ये स्टेप हुआ। अब इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी को याद दिलाता हूँ आप लोगों को। ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ देख रहे हैं ना, ए क्यू और बी क्यू के फॉर्मेट में है। तो आप क्या लिखेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी होता है, आप लोग इसे याद रखेंगे। तो इस स्टेप में अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। सबसे पहले मैं इस पार्ट को मान लेता हूँ ए और इस पार्ट को मान लेता हूँ बी। तो हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, यानी कि आप लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ए माइनस बी हो गया। यहाँ पर देखिए फिर लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो बी तो हमारा ये कॉस थीटा है, तो हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस लिखकर ए बी, ए साइन थीटा है और बी कॉस थीटा है, तो हम यहाँ पर कॉस थीटा लिख देंगे। अपॉन में जो कुछ है आप उसे लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया साइन थीटा। क्या आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा सा पेपर को एडजस्ट कर दूं मैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखिए इस स्टेप में हम क्या कर सकते हैं।
इसके बाद आप देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो इसको आप कैंसल कर सकते हैं। और आप इसको देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मैं ये मार्क कर दे रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने लिख दिया 1, फिर आप प्लस लिखिए जैसा क्वेश्चन में है, साइन थीटा और कोस थीटा। तो मैंने लिख दिया साइन थीटा कोस थीटा, बीच में इंटू का साइन है। अपॉन में आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा कोस थीटा। एक चीज और समझाना है मुझे कि अगर 3 + 2 अपॉन 4 हो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4 + 2/4। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ये तो जस्ट लाइक एलसीएम इसका निकालेंगे और आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा कोस थीटा, और फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है, प्लस है, तो आप यहाँ प्लस लिख दीजिए, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में ये साइन थीटा कोस थीटा लिख देंगे आप। इससे आप इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी कि 1 साइन थीटा, क्या दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा और पेपर का एडजस्टमेंट कर दूं, अपॉन में है साइन थीटा कोस थीटा, तो हमने लिख दिया साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1, तो आप यहाँ लिख दीजिए +1। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फिर इस पार्ट को आप अलग अलग लिख दीजिए, 1 साइन थीटा और फिर इंटू लगाकर 1 कोस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ आप 2 1 मत देखना, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ प्लस में 1 है। अब देखिए 1 साइन थीटा का एक आइडेंटिटी होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ लेना। 1 साइन थीटा के लिए आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा, ये आइडेंटिटी है इसलिए मैंने इसे सर्कल कर दिया है। और 1 कोस थीटा के लिए आप लिख सकते हैं सेक थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी है, I फॉर आइडेंटिटी, और +1 है। अब इसको जरा एडजस्ट करके लिख दीजिए अपने बुक के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 1 सेक थीटा × कोसेक थीटा। हमने 1 को पहले लिख दिया और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पहले सेक थीटा को लिख दिया और कोसेक थीटा को लिख दिया, तो हेंस ये RHS आ गया 1 + सेक थीटा कोसेक थीटा। तो आप लिख सकते हैं कि इस तरीके से LHS इक्वल है RHS के। Thank you so much for watching this video.